we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कि पाकिस्तान जैसे देश लगातार आतंकवाद को समर्थन देते आए हैं। हमने उसे अपनी मर्जी से, अपनी शर्तों पर रोका और अगर जरूरत पड़ती तो हम लंबी लड़ाई के लिए भी पूरी तरह से तैयार थे। पिछले साल अप्रैल के महीने में पहलगाम में हुए आतंकी हमले का दर्द अभी भी लोगों के दिल में है। इस हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई के तौर पर शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर आज भी रणनीतिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। अब इस ऑपरेशन के 1 साल बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसने पूरे घटनाक्रम को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि भारत ने इस ऑपरेशन को किसी मजबूरी में नहीं रोका, बल्कि पूरी तरह अपनी शर्तों पर स्वेच्छा से इसे विराम दिया गया। नेशनल सिक्योरिटी समिट 2.0 में बोलते हुए राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर सीधे निशाना साधा और उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि भारत की नीति अब बिल्कुल स्पष्ट है, आतंकवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी केवल एक नारा नहीं है, बल्कि इसे जमीन पर सख्ती से लागू किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि ये केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि ये भारत की बदली हुई सोच और रणनीति का संकेत था। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन ने दुनिया को ये साफ संदेश दिया कि भारत अब सिर्फ कड़े बयान देने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर ठोस कार्रवाई भी करेगा। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन के दौरान बेहद सटीक और सीमित लक्ष्य चुने। केवल उन्हीं ठिकानों को निशाना बनाया गया जहां से आतंकवादी गतिविधियां संचालित हो रही थी। इस पूरी कार्रवाई में नागरिक क्षेत्रों को नुकसान से बचाने का विशेष ध्यान भी रखा गया, जो भारत की जिम्मेदार सैन्य नीति को दर्शाता है। स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने यह ऑपरेशन इसलिए नहीं बंद किया कि हमारी क्षमता कम हो गई थी। हमने उसे अपनी मर्जी से, अपनी शर्तों पर रोका और अगर जरूरत पड़ती तो हम लंबी लड़ाई के लिए भी पूरी तरह से तैयार थे। रक्षा मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि ऑपरेशन को रोकने का फैसला किसी कमजोरी का संकेत नहीं था। उन्होंने कहा कि भारत हर स्थिति के लिए तैयार था और अगर जरूरत पड़ती तो लंबी लड़ाई के लिए भी पूरी तरह सक्षम था। उनका ये बयान इस बात को रेखांकित करता है कि भारत ने रणनीतिक रूप से स्थिति को नियंत्रित किया, न कि किसी भारी दबाव के कारण पीछे हटा। उन्होंने भारतीय सेना की क्षमता पर भरोसा जताते हुए कहा कि आज देश का सैन्य ढांचा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। सेना न केवल सीमित समय में सटीक कार्रवाई कर सकती है, बल्कि जरूरत पड़ने पर तेजी से अपने संसाधनों और ताकत को भी बढ़ा सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत को इस दौरान परमाणु हमले की धमकियां भी मिली थी, लेकिन देश ने इन धमकियों को गंभीरता से नहीं लिया और अपने फैसलों पर कायम रहा। रक्षा मंत्री ने आतंकवाद को केवल सुरक्षा का मुद्दा बनाने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के 3 पहलू होते हैं, ऑपरेशनल, वैचारिक और राजनीतिक। जब तक इन तीनों स्तरों पर एक साथ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक आतंकवाद को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। और साथियों, हमने हमेशा देखा है कि पाकिस्तान जैसे देश लगातार आतंकवाद को समर्थन देते आए हैं और यही कारण है कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही समय आजाद हुए, लेकिन आज भारत को पूरी दुनिया में जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, वहीं पाकिस्तान दूसरे आईटी यानी इंटरनेशनल टेररिज्म का मरकज माना जाता है। उन्होंने पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जहां भारत दुनिया में आईटी और टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, वहीं पाकिस्तान की पहचान अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से जुड़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि ये स्थिति केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। बता दें कि 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। इससे पहले पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की थी। इस ऑपरेशन के दौरान लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहब्बत, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के कई बड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए और
कई ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी ड्रोन हमले और सीमा पर गोलाबारी शुरू की, जिससे दोनों देशों के बीच काफी तनाव बढ़ गया। करीब 4 दिन तक चले इस संघर्ष के बाद 10 मई को दोनों देशों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम ने ये साफ कर दिया कि भारत अब अपनी सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का जोखिम उठाने को तैयार नहीं है।